मैंने फैसला कर लिया कि मैं हर हालत में एक आर्मी ऑफिसर बनूंगा। मेरे पांव से जमीन ही निकल गई, मेरे सपने चूर चूर हो गए जब अगले दिन मेरे को बताया गया परमानेंटली मेडिकली रिजेक्ट हो गया। एक दिन यूं ही घर में बैठा था, दरवाजे पे दस्तक हुई और जब उस लिफाफे के ऊपर मेरे को एनडीए का क्रेस्ट दिखा, अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए जो रास्ता अपनाना है वो मैं आपको एक व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूं। जिंदगी को देखें नए नजरिए से, जुड़िए जोश स्पीकर के साथ कॉल पे। ये गोल होते क्या हैं? इन्हें निर्धारित करना जरूरी क्यों है? और सबसे महत्वपूर्ण, ये हासिल कैसे किए जाते हैं? जय हिंद। मेरा नाम है ब्रिगेडियर सुशील भसीन। मैंने भारतीय सेना में 34 साल देश की सेवा की और उसके बाद 17 साल से मैं आपकी युवा विकास के द्वारा सेवा कर रहा हूं। क्या आप जानते हैं कि विश्व में केवल 10% ऐसे लोग हैं जो गोल सेट करते हैं और इनमें से केवल 2% ऐसे हैं जो गोल्स लिखते भी हैं। जो गोल्स लिखे ना जाएं, वो आशाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, कल्पना होती है, वो लक्ष्य नहीं होते, वो गोल नहीं होते। क्या आप उस 2% क्लब में शामिल होना चाहेंगे जिसमें हम गोल्स को निर्धारित करेंगे, उन्हें लिखेंगे और फिर उन्हें हासिल भी करेंगे? सन 1955 की बात है। हम शिमला जैसे एक सुंदर, सुथरे और खूबसूरत जगह में रहते थे। मैं जब स्कूल जाया करता था तो उसी रास्ते के ऊपर आर्मी ऑफिसर्स की छोटी छोटी टुकड़ियां दिखती थी हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड को जाते हुए। उनके कदमों की आहट, उनकी स्मार्ट वर्दी, चमकते हुए पदक, ये देखकर मेरे दिमाग में एक बात आती थी कि क्या मैं भी ऐसे एक आर्मी ऑफिसर बन सकता हूं? यह सवाल मेरे दिमाग में मंडराने लगा। लेकिन कुछ देर के बाद यह और मजबूत होता गया। इस ख्वाहिश का पहला कदम मैंने 7वीं क्लास में लिया। माता पिता की मर्जी के बिना मैंने अपने दादाजी के लाड प्यार का फायदा उठाते हुए सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म भर दिए और ईश्वर की कृपा से मैं पास भी हो गया। अगस्त 1962 में मैं सैनिक स्कूल कपूरथला में भर्ती हो गया। सैनिक स्कूल का उद्देश्य अपने विद्यार्थियों को नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए की तालीम दिलाना होता है। 4 साल यूं ही बीत गए और मैं 10वीं कक्षा में पहुंच गया। एनडीए की तैयारी शुरू हो गई। जब मेरे से सीनियर कभी पास होते थे एनडीए में तो मुझे लगता था इनसे भाग्यशाली कोई नहीं है। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिस दिन मैंने भी एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया। उसके बाद था सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, एसएसबी। 5 दिन की सिलेक्शन के बाद एक वो घड़ी आई कि हम सब बैठे थे, इंतजार कर रहे थे परिणाम का। मेरा चेस्ट नंबर 2 था और मुझे यह मालूम था कि जब रिजल्ट सुनाए जाएंगे मेरा नंबर शुरू में ही आ जाएगा। और ऐसा ही हुआ, सबसे पहला नंबर मेरा ही आया। मैं तो खुशी से पागल हो गया, मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। जैसे ही वो कार्रवाई खत्म हुई मैं भागकर पोस्ट ऑफिस गया और मैंने अपने घर और स्कूल टेलीग्राम दे दी, सिलेक्टेड। अब तो एक ही चीज बाकी थी, मेडिकल। उसकी किसको परवाह, मैं तो फिजिकली फिट था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। लेकिन आपने सुना है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड देयर इज अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। मेरे पांव से जमीन ही निकल गई, मेरे सपने चूर चूर हो गए
जब अगले दिन मेरे को बताया गया कि मैं अस्थायी रूप से यानी कि परमानेंटली मेडिकली रिजेक्ट हो गया। मैंने रोते हुए डॉक्टर को पूछा, मेरी क्या कमी है मेरे में? उन्होंने बड़ी कठोरता से बोला, तुम्हारे पंजों में एक ऐसी कमजोरी है जो आपको भागने में बाधा डालेगी। मैंने उनको बताया कि मैं अपने स्कूल का अव्वल क्रॉस कंट्री रनर हूं। आप चाहें तुम पूरे बैच के साथ मेरे को भगा के देख लीजिए, चुनौती देता हूं। अगर मैं पहले 5 में नहीं आया तो मुझे बेशक रिजेक्ट कर देना। लेकिन वो मेरी बात सुने बिना डांटते हुए चले गए। मेरे सामने एकदम अंधकार हो गया। मेरे सामने सारे सपने टूट गए, क्योंकि मैंने कभी दूसरे करियर का सोचा ही नहीं था। मेरे सामने एक और एक ही चीज थी, एनडीए। मेरे पिताजी ने मेरे को बोला, फिक्र नहीं करो, तुम मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन कर लेना। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मेरा इरादा पक्का है, मैं अभी भी कैसे भी एनडीए में जाऊंगा। जब आपने सुना है, जब कोई चीज तहे दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपके साथ मिल जाती है। ऐसा ही हुआ। मेरे जब कजन को पता चला मेरी निराशा का, तो उन्होंने मुझे एक सेकेंड ओपिनियन लेने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि मैं एक वरिष्ठ आर्मी मेडिकल ऑफिसर को जानता हूं, उनसे सलाह लेते हैं। तो मैं उनके पास पहुंचा, उन्होंने मेरी पूरी जांच करवाई और फिर उन्होंने मेरे को कहा कि ये कोई गंभीर समस्या नहीं है, ये फिट केस है अपील करने का, एक प्रोविजन है अपील मेडिकल बोर्ड, गो फॉर दैट। तो मैं अपील मेडिकल बोर्ड में पहुंच गया और उसके बाद अब इंतजार था परिणाम का। एक दिन यूं ही घर में बैठा था, दरवाजे पे दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो डाकिया था। उसके हाथ से मैंने एक लिफाफा लिया और जब उस लिफाफे के ऊपर मेरे को एनडीए का क्रेस्ट दिखा तो मेरे दिल की धड़कन तेज तेज बढ़ गई। मैंने जल्दी से लिफाफा खोला और क्या, एनडीए की कॉल लेटर। मैं चिल्लाने लगा, मैं सिलेक्ट हो गया, मैं सिलेक्ट हो गया। मेरी जिंदगी का एक खास मकसद पूरा हो गया। 10 साल की कड़ी मेहनत मेरी सफल हो गई। जनवरी 1967 में मैं एनडीए ज्वाइन कर लिया। 3 साल के परिश्रम के बाद 1 साल इंडियन मिलिट्री में रह के दिसंबर 1970 में मेरे को भारत के राष्ट्रपति की ओर से भारतीय सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद के ऊपर कमीशन मिल गई। वो एक सितारा देखकर मेरे को अत्यंत गर्व हुआ कि अब मैं एक आर्मी ऑफिसर बन गया हूं। मुझे तो अपना जीवन का उद्देश्य बचपन से ही मिल गया, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। अगर उद्देश्य नहीं मिलता तो इट्स ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम। आपको अपना लक्ष्य ढूंढते रहना चाहिए और जितना दिखता है उसके ऊपर काम करना चाहिए। अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए जो रास्ता अपनाना है वो मैं आपको एक व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूं। आपको 5 चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हमें चाहिए हम कहां पर हैं, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ए। मैं यहां पर हूं, मैं यहां कैसे पहुंचा, मेरे क्या गुण हैं, मेरी क्या काबिलियत है जो मेरे को यहां तक लेके आई, उन्हें मुझे और मजबूत करना है। और मेरे क्या अवगुण हैं, मेरी क्या कमियां हैं, मेरे क्या वीकनेसेस हैं जिनको मेरे को दूर करना है। उसके बाद मेरे को दूसरी चीज चाहिए, जाना कहां है, और वो है मेरी डेस्टिनेशन, लेट्स कॉल इट बी। तीसरी चीज मेरे को चाहिए दिशा। दिशा कैसे मिलती है? ये हमारी दिशा है जिससे हमें गाइडेंस मिलती है कि हमने किस रास्ते पे चलना है। तो ए और बी की जो लाइन है, जो रेखा है, वो हमारी दिशा बन गई।
अभी हमें चाहिए चौथी चीज, क्या? कि हमें बी तक पहुंचना कब है। जब वो पता चल गया तो हम अपना हिसाब लगा सकते हैं कि मेरी गति क्या होनी चाहिए। तो ये 5 चीजें की हमें जरूरत है, लेकिन जिंदगी हमें ये लाइन ए बी पर जाने नहीं देती है। रास्ते में रुकावटें आती हैं और इसलिए जिंदगी कुछ ऐसे होती है। अगर मेरे को अपनी दिशा करेक्ट मालूम है, मेरे को एक आर्मी ऑफिसर बनना था, यह पक्का मालूम था, तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा, भले ही मेरे को एएससी में आना पड़ा, फिर भी मैं वहां पहुंच गया क्योंकि मेरे को वो दिशा मालूम है। लेकिन अगर आपको दिशा मालूम नहीं है तो आप भटक के कहीं और पहुंच जाएंगे। इसलिए कहां पहुंचना है और क्या दिशा है, ये 2 चीजें सबसे जरूरी हैं, क्योंकि अगर मेरी गति धीमी भी हुई तो मैं वहां देर से पहुंचूंगा, लेकिन पहुंच तो जाऊंगा। लेकिन अगर मेरी गति तो बहुत अच्छी है और मैं अपनी दिशा से भटक गया तो कहीं और पहुंच जाऊंगा, वहां नहीं पहुंचूंगा जहां मेरे को पहुंचना है। अब मैं आपको अपने जीवन की कहानी के मुताबिक, अपने जीवन के अनुभव से 3 सबक बताना चाहता हूं जो मुझे पूर्ण विश्वास है आपके काम आएंगे। क्या आप जानते हैं कि जीवन है हमें क्यों ऐसी चीजें नहीं मिलती जो हमें चाहिए? इसका जवाब है क्योंकि हम जानते ही नहीं कि हमें चाहिए क्या। तो पहला सबक है वो ये है, आप क्या चाहते हैं, आपकी दूरदृष्टि क्या है, विजन क्या है, उसे कायम करिए। उसके बाद अपने गोल्स बनाइए और उन गोल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में यानी सब गोल्स में बांट दीजिए और एक एक गोल के ऊपर निरंतर मेहनत करके, परसिस्टेंस से करते जाइए मेहनत, तो आपके सब गोल्स पूरे हो जाएंगे। नंबर 2, स्वयं से प्यार कीजिए, स्वयं पे विश्वास कीजिए, स्वयं की इज्जत करिए, स्वयं की बात मानिए। आप 6 बजे का अलार्म लगा के सोते हैं और जब सुबह अलार्म बजता है तो उसको स्नूज करके 6:30 बजे उठ जाते हैं। तो आपने क्या गवा दिया? आधा घंटा, वो तो है ही, लेकिन आप अपनी नजरों से गिर गए क्योंकि आपने अपनी ही बात नहीं मानी। अगर आप अपनी आज्ञा नहीं मान सकते तो कोई आपकी आज्ञा क्यों मानेगा? तीसरा, अपने स्टैंडर्ड, अपने प्रिंसिपल, अपने सिद्धांत फिक्स कीजिए। बेंचमार्क योर स्टैंडर्ड्स। मैं जब इन्फेंट्री से एएससी में आया तो मुझे एक वरिष्ठ ऑफिसर ने बहुत अच्छी सलाह दी। उसने बोला, तुम पहले कोर्स पे आए हो एएससी के, इसमें आपको ए ग्रेडिंग लेनी है। हमारी 3 ग्रेडिंग होती हैं, ए, बी और सी। अगर तुमने इसमें ए ग्रेडिंग ले ली तो वो तुम्हारा बेंचमार्क बन जाएगा, वो स्टैंडर्ड बन जाएगा। आप खुद ही बी ग्रेडिंग स्वीकार नहीं करोगे। लेकिन अगर शुरू में आपको बी या सी मिल गई तो आप सोचोगे कि यही मेरा स्टैंडर्ड है। तो अपना स्टैंडर्ड बढ़ाइए। अंत में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जीवन में सफलता पाने के लिए गोल सेटिंग एक बहुत शक्तिशाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया पे भरोसा कीजिए और वो इंसान बन जाइए जो इतना कमिटेड है अपने गोल्स के ऊपर कि वो पूरा का पूरा जी जान लगा देता है उसके ऊपर। बिकम अनस्टॉपेबल और सफलता आपके कदम चूमेगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिगेडियर सुशील भसीन। मैं जोश टॉक्स के साथ मिलके आपको एक संदेश देना चाहता हूं कि यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं या आपका कोई करियर रिलेटेड सवाल है तो मेरे साथ एक कॉल पे जुड़ें। कॉल पे जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करें और जोश टॉक्स बीबी ऐप को डाउनलोड करें। धन्यवाद।